उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, आगा खानी या जिन्हें हम इस्माइली के नाम से जानते हैं, आखिर ये लोग कौन हैं? इनका असल चेहरा क्या है? ये किसकी तालीमात पर अमल करते हैं और इनके अकायद क्या है? ये लोग किसको अपना इमाम मानते हैं? आज की इस ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको आगा खानी यानी इस्माइली फिरके से मुतल्लिक तमाम तर तफसीलात से आगाह करेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक बगैर स्किप किए जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के कई बेटे थे। इनमें सबसे बड़े बेटे हजरत इस्माइल बिन जाफर थे। इमाम जाफर सादिक की जिंदगी में ही कुछ लोगों ने तसव्वुर करना शुरू कर दिया था कि हजरत इमाम जाफर के बाद हजरत इस्माइल ही इमाम होंगे, लेकिन हजरत इस्माइल की वफात हजरत जाफर सादिक की जिंदगी में ही होगी। इमाम जाफर सादिक बाज लोगों के इस अकीदे को जानते थे कि वो हजरत इस्माइल को ही अपना इमाम समझते हैं। चुनांचे इमाम सादिक ने हजरत इस्माइल की वफात के बाद इनका जनाजा लोगों को दिखाया और सबकी मौजूदगी में उनकी तजहीज़ो तकफीन की, ताकि कोई हजरत इस्माइल की वफात से इनकार न कर सके। हजरत इमाम जाफर की शहादत हुई तो उनकी वसीयत के मुताबिक अक्सर शियों ने इमाम कासिम अलैहिस्सलाम को इमाम मान लिया, लेकिन एक जमात ने कहा कि इस्माइल बड़े बेटे थे, अब वो नहीं तो उनकी औलाद में इमामत रहनी चाहिए। लिहाजा इस ग्रोह ने इनके बेटे को ही इमाम मान लिया। इसी वजह से ये लोग इस्माइली कहलाए। कुछ लोगों ने इमाम जाफर सादिक के एक और बेटे अब्दुल्ला अफ्ता को इमाम मान लिया। ये लोग फतेही कहलाते हैं। जिन लोगों ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद इमामत को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में मान लिया, तो आगे चलकर एक वक्त आया जब हजरत इस्माइल बिन जाफर की औलाद में एक शख्स जिसका नाम मादी था को मिस्र में खिलाफत मिली, जहां उसने खिलाफत फातमी की बुनियाद रखी। ये खुलफा बहुत शान और शौकत से वहां हुक्मरानी करते रहे। कायरा शहर और जामिया अजहर की बुनियाद भी उन्हीं खुलफा ने रखी थी और उस वक्त तक ये बाअमल किस्म के शिया थे। असल में इनके यहाँ खिलाफत पर झगड़ा हुआ। मुस्तैली और नजार दो भाई थे। मुस्तैली को खिलाफत मिली तो दो गिरोह तश्कील पाए। एक ने मुस्तैली को इमाम मान लिया और एक गिरोह ने नजार को इमाम चुना। मुस्तैली को मानने वालों को मुस्तैलिया कहा जाता है, जबकि नजार के मानने वालों को नजारिया, जो आजकल के आगा खानी है। नाज़रीन गिरामी, जब खिलाफत मुस्तैली को मिली तो नजारी फरार होकर ईरान आ गए और वहां कुज़वीन नामी शहर को अपना मस्कन बना लिया, जहां कई बरस तक जाओ हशम के साथ उन्होंने हुक्मरानी की। हसन बिन सबा के दौर में उनको उरूज हासिल हुआ और उनकी फिदाइन की तहरीक बहुत कामयाब हुई। यूं पूरे ईरान पर इनकी दहशत, रोब और दबदबा कायम हो गया। बाद में हसन अली जिक्र इनका इमाम आया, जिसने जाहिरी शरीयत खत्म कर दी और सिर्फ बातनी शरीयत बरकरार रखी। कहा जाता है कि रमजान की 19 या फिर 21 तारीख थी जब हसन अली जिक्र सलाम ने जाहिरी शरीयत हटाई। उसने अपने इमाम के हुक्म पर रोजे तोड़े और कहने वाले कहते हैं कि उसने शराब से रोजा इफ्तार किया, क्योंकि उसके इमाम ने यही हुक्म दिया था कि जाहिर शरीयत पर अमल करने की जरूरत नहीं है, अपने बातन की तरबियत करो, यही काफी है। यही वजह है कि आगा खानियों को फिरका बातनिया भी कहा जाता है। आगा खानी एक तवील अरसे तक ईरान में मुकीम रहे हैं। इनके इमाम को आगा खान का लकब भी ईरान के काचारी हुक्मरान ने दिया था। शाह ईरान ने आगा खान को करमान के करीब मोहल्लात नामी जगह पर एक वसी जागीर भी अता कर रखी थी, जहां आगा खान मुकम्मल दाखिली खुद मुख्तारी के साथ हुकूमत करता था। यही वजह है कि उस इमाम को आगा खान मोहल्लाती भी कहा जाता है। लेकिन अंग्रेजों की तहरीक पर आगा खान अव्वल ने ईरान की काचारी सल्तनत के खिलाफ बगावत कर दी, लेकिन जब उसको शिकस्त हुई तो वो भागकर हिंदुस्तान में पहले सिंध फिर बम्बई में शिफ्ट हुआ। अंग्रेजों ने उसको सर का खिताब दिया और उसको बहुत इज्जत और तकरीम दी। उसकी वफात भी हिंदुस्तान में ही हुई और उसके बाद उसकी इमामत उसके बेटे को मिली, जिसका नाम सदरुद्दीन आगा है। नाज़रीन गिरामी, सदरुद्दीन आगा खान ने वफात के वक्त बेटे की मौजूदगी में अपने पोते प्रिंस करीम को जानशीन बनाया, जिसकी वालदा यूरोपी थी और मगरबी बूदोबाश रखती थी। यही वजह है कि अब इस्माइलियों की इमामत का मरकज यूरोप मुंतकिल हो चुका है। दूसरी तरफ बौरियों की खिलाफत एक तवील अरसे तक मिस्र में रही, लेकिन सलीबी जंगों के जमाने में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के पे दर पे हमलों ने इस्माइली हुकूमत को खत्म कर दिया। जब मिस्र में बौरियों की इमामत खत्म हुई तो उन्होंने हिंदुस्तान और यमन को अपना मरकज बना लिया। बज़ाहिर ये लोग बाअमल मुसलमान हैं और पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं, ताहम इनके अकायद एक हकीकी मुसलमान से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं।
इस्माइलियों के बेशतर हल्के नऊजुबिल्लाह हजरत अली अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं। बोहरियों के हामी दो फिरके हैं, दाऊदी बोहरी और सुलेमानी बोहरी। इनका इख्तिलाफ महज इलाकाई है। दाऊदी बोहरियों के दाई हिंदुस्तान में मुकीम है और भारतीय रियासत गुजरात के शहर सूरत में इनका मरकज है, जबकि सुलेमानी बोहरी यमन में रहते हैं और लाखों की तादाद में हिंदुस्तान के जनूबी इलाकों में भी आबाद है। अलबत्ता पाकिस्तान में भी सुलेमानी बोहरियों की एक कलील तादाद मौजूद है। दाऊदी बोहरी अपने पहनावे से पहचाने जाते हैं क्योंकि इनके मर्द मखसूस लिबास पहनते हैं और इनकी औरतें एक मखसूस हिजाब करती हैं, जबकि सुलेमानी बोहरी पहचाने नहीं जाते क्योंकि इनका कोई मखसूस लिबास नहीं होता। बोहरी और इस्माइली एक जमाने तक इमाम मूसा काजिम को गालियां देते थे, जो बकौल उनके इमाम की इमामत को गसब कर बैठे, लेकिन ये रविश उन्होंने छोड़ दी। तभी आयतुल्ला अबुल हसन इस्फहानी के दौर में उन्हें नजफो करबला में जियारत की इजाजत दी गई। मौजूदा दौर में बोहरी भी जोक दर जोक करबला और नजफ जियारत के लिए जाते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, दूसरी तरफ आगा खानियों का इस्लाम इसलिए मशकूक है क्योंकि ये जरूरियात दीन में से कई चीजों के मुनकिर हैं। नमाज के बारे में तो हम नहीं कह सकते क्योंकि ये नमाज से इनकार नहीं करते, लेकिन नमाज का तरीका अलग है। जो चीज इनके इस्लाम को मशकूक बनाती है वो ये है कि वो हलूल के अकीदे को मानते हैं। इनके मुताबिक अल्लाह का नूर हजरत अली अलैहिस्सलाम में हलूल कर गया और हजरत अली अलैहिस्सलाम का नूर इनके हर इमाम में आता रहा, नऊजुबिल्लाह। इनके हिसाब के मुताबिक प्रिंस करीम इस वक्त का अली अलैहिस्सलाम है, और जब ये लोग या अली मदद कहते हैं तो इनकी मुराद हजरत अली नहीं बल्कि प्रिंस करीम आगा खान होता है। आगा खानियों में एक और खराबी ये है कि वो मादे जिस्मानी के मुनकिर हैं, यानी इनके नजदीक मैदान हशर, पुल सिरात, जन्नत और जहन्नुम का कोई जाहिरी वजूद नहीं है, बल्कि ये सब फसाना है। इनके अकायद के मुताबिक हम इस जिस्म के साथ हशर के दिन नहीं उठाए जाएंगे। मादे जिस्मानी हमारी जरूरियात दीन में से है और जो इसका कायल नहीं तो उसके इस्लाम पर हरफ आता है और उसका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। उम्मीद है कि आप जान चुके होंगे कि आगा खानी कौन है और इस्माइली कौन है, इनका अकीदा क्या है और इनके रस्म रवाज क्या है और इनकी तारीख किस तरह से चली और अभी तक इनके कितने फिरके मौजूद हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।